कि वो पाकिस्तान की फौज से कहते हैं कि आप हमसे माफ़ी मांगें तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। बांग्लादेश की हुकूमत ने मुतालबा कर दिया है पाकिस्तान से कि पहले तो वो अपॉलॉजी माफ़ी मांगे, जो उनका एक रिवायती रही है डिमांड कि शायद कहीं ना कहीं अभी भी वहाँ पर जो इंडियन लॉबी है वो काम कर रही है, दोनों मुल्कों के दरमियान जो बढ़ते ताल्लुकात हैं उनको अंडरमाइन करना चाहती है और इसीलिए शायद इस इशू को डिलिबरेटली उठाया गया है। फिर यह है कि पाकिस्तान को $4 बिलियन से ज़्यादा रेपरेशंस तावान जो हैं वो हमें दे, फिर वो जो डिवीजन ऑफ एसेट्स होते हैं वो भी करे। माफी तो पाकिस्तान मांग लेगा, माफी तो ये पढ़ तो 2 मिनट में पैर में जाते हैं अगर इनका फायदा मिलेगा। पैसा देना पड़ेगा माफी के लिए, आप पैसे दोगे पाकिस्तान आपके पूरी कौम 25 करोड़ की आपके पैर पकड़ लेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि हम ये पैसे दे नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं। हम तो $1 बिलियन के लिए भीख मांगते हैं IMF से, हम $4 बिलियन कहाँ देंगे। हकीकत ये है तुम मजहब का चूरन बेच बेच के दुकान चलाते हो। तुम्हारे यहाँ तुम्हारी लड़कियों की शादियां चीनियों से हो रही है, तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। उग्रों के साथ जिंजियान में क्या हो रहा है, तुम्हारा मुंह नहीं खुलता और यहाँ चले कश्मीर को लेने। पाकिस्तान बांग्लादेश बड़े करीब हो जाएंगे और पाकिस्तान की ISI आ जाएगी यहाँ। अच्छा। और यहाँ से आके एक्सपोर्ट करेगी इंडिया के खिलाफ जिहाद या इस किस्म की चीज़। मेरा ख्याल है वो बिल्कुल होने नहीं जा रहा, बिकॉज बांग्लादेश इज़ टू इनसिक्योर, इंडिया इज़ अ वेरी पावरफुल नेबर, इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। भारत ने तरक्की भी बहुत की है इकनॉमिकली, कहते हैं कि दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत बन गया है इक्तिसादी तौर पे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था और शेख हसीना की सरकार को गिराया गया था और शेख हसीना की सरकार को भागना भी पड़ा था। और दोस्तों, जब से ही पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा जश्न मना रहा है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और पाकिस्तान भारत को धमकी भी दे रहा था कि वो बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत में टेररिस्ट अटैक कराएगा, भारत को बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगा, प्रोपेगेंडा करेगा। और दोस्तों, पाकिस्तान इसके लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश ने उसके किए किराए पर पानी फेर दिया और बांग्लादेश ने साफ साफ पाकिस्तान को कह दिया है कि अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश से दोस्ती करनी है तो बांग्लादेश के साथ उसने जो 1971 में किया था उसके लिए उसकी आर्मी को बांग्लादेश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और पाकिस्तान को $4.32 बिलियन बांग्लादेश को देने पड़ेंगे। इस बात से पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा सत्ते में बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक बार को अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश के आगे झुक सकती है, उससे माफ़ी मांग सकती है, लेकिन $4.32 बिलियन बांग्लादेश को पाकिस्तान नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद भीख पर चलता है, इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएगा। इसी बात से पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। बांग्लादेश एक ट्रांजिशन में है इस वक्त। ट्रांजिशन के अंदर कोई पता नहीं हो, कोई पॉलिसीज़, पक्की पॉलिसीज़ नहीं बनती, एड हॉक किस्म की पॉलिसीज़ बनती हैं। अच्छा। इस वक्त बांग्लादेश के अंदर जो हुकूमत है वो भी ट्रांजिशनल हुकूमत है, उसकी भी कोई लॉन्गेविटी नहीं है कि कब तक रहेगी कब तक नहीं रहेगी। जो ये पॉलिसीज़ बनाना चाह रहे हैं, क्या उसके अंदर उसके पीछे भी कोई पब्लिक सपोर्ट है या नहीं है, दीज आर अननोन्स राइट नाउ। अच्छा। व्हाट वी नो इज़ दैट इंडिया की लाइन पिट गई है वहाँ। ये नहीं कि पाकिस्तान की लाइन खुल गई है। अच्छा। इंडिया की लाइन पिट गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल वो हार लेके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान वापस आ जाए, तो इसलिए ये थोड़ी सी अनसर्टनिटी है इस वक्त। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बांग्लादेश का सारा जो इकॉनमी थी वो तो जब से इंडिपेंडेंस हुई है बांग्लादेश की, वो तो इंडिया के साथ लिंक हो चुकी थी। यहाँ तक कि उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स तो इंडिया भी बड़ी सिग्निफिकेंट थी और इसके अलावा ट्रांसशिपमेंट्स भी बड़ी हो रही थी, क्योंकि उनके अपने एक पोर्ट है और जो कि एक्टिव है और उन्होंने फिर इंडियन पोर्ट्स को इस्तेमाल करते थे वो। सो काफ़ी डिपेंडेंसीज क्रिएट हो गई थी, पानी के इशू के ऊपर भी, बॉर्डर इशू के ऊपर भी, तजारत के इशू के ऊपर, ट्रांसशिपमेंट के इशू के ऊपर। वो जब रप्चर हुआ है, जैसे सियासी हालात बदले हैं और एक प्रो इंडिया पार्टी को आवाम ने बाहर निकाला, मगर उसके साथ ये नहीं हुआ कि कोई प्रो पाकिस्तान पार्टी आ गई। जो प्रो पाकिस्तान पार्टी थी वो थी खालिदा ज़िया की पार्टी। वो तो काफ़ी अरसे से फारग है वहाँ, खालिदा ज़िया भी फारग है। जो पार्टी हावी थी वो थी हसीना
की पार्टी, अवामी पार्टी, अवामी लीग। अवामी लीग के बड़े लंबे चौड़े पिछले 15 साल से उन्होंने तल्लुकात इंडिया के साथ बना लिए थे जी। और वो इंडिया उस वक्त सेकुलर था, बीजेपी की हुकूमत अभी दंदना नहीं रही थी, आई भी नहीं थी। और हसीना की जो पार्टी थी वो सेकुलर थी। तो जब ये नरेंद्र मोदी की पार्टी आई तो ये इनकी पार्टी तो सेकुलर रही मगर उनकी पार्टी नॉन सेकुलर हो गई इंडिया वालों की। सो बांग्लादेश पाकिस्तान से बात भी करना चाहता है और बांग्लादेश पाकिस्तान से वो जो माजी की वो समझते हैं जो गलती हैं वो कहते हैं अजाला करें, पैसे भी दो, माफ़ी भी मांगो, फिर आपसे ताल्लुकात आगे लेके चलेंगे। और एक और चीज़ जो उन्होंने की है, उन्होंने सबसे पहले मीडिया को खबर जारी कर दी। जैसे ही आमना बलोच का विजिट हुआ, पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी, 15 साल के बाद, ये 15 साल के बाद जो विजिट हो रहा है, इस पे उन्होंने जो बात हुई है उसमें ये कहा है कि हमें हर कीमत पे माफ़ी चाहिए, ठीक है जी। और माफ़ी कौन मांगे? पाकिस्तान की फौज माफ़ी मांगे। सो ये कहते हैं जनाब कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बांग्लादेश हैज डिमांडेड $4.52 बिलियन। पहली बात। दूसरी ये है जी कि जो हमारे जो प्री 1971 एसेट्स थे उनका ये पैसा है। फॉर्मल अपॉलॉजी, जेनोसाइड जो कमिट हुआ था अगेंस्ट बांग्लादेश बाय द पाकिस्तानी मिलिट्री, यानी कि वो पाकिस्तान की फौज से कहते हैं कि आप हमसे माफ़ी मांगें तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। इस वक्त जारी बात है इंडियंस तो सोच रहे होंगे कि भाई हम तो ये तो अब देखें, इसको मैं थोड़ा सा फ्रेज कर दूं। मोहम्मद यूनुस के ऊपर प्रेशर है, 1 क्या इलेक्शन करवाने हैं, दूसरा प्रेशर हसीना वाजिद की फेट क्या होगी, तीसरा प्रेशर इंडिया को कैसे डील करना है। सो इंडिया एंड शेख हसीना वाजिद जो है वो जो मोमेंटम बिल्ड करेंगे, अगर ये बातें नहीं होती, अगर पैसे और अपॉलॉजी नहीं मांगते मोहम्मद यूनुस, तो शेख हसीना वाजिद वहां पे जो मोमेंटम बिल्ड करेंगी, जो नैरेटिव बनाएंगी, जो वहां पे चीजें क्रिएट करेंगी, दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। और वो देखें, ये है 50 साल की भारत की और शेख हसीना वाजिद अवामी लीग की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश की अवाम के ऊपर। सो पाकिस्तान की फौज माफी मांगे तो फिर हम आपसे चलेंगे। लेकिन याद रखें कि बांग्लादेश के सीनियर मिलिट्री जनरल्स पाकिस्तान होके गए हैं, सीनियर मिलिट्री जनरल्स, और उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान की एयरफोर्स, नेवी, फौज, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सबसे मुलाकातें की थी। सबसे 2 चीजें हैं, या तो मोहम्मद यूनुस वाकई इंटरेस्टेड है माफी मांगें, या हसीना वाजिद के लिए कर रहे हैं, या अवाम के रिएक्शन से डर रहे हैं कि अवाम का रिएक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है। अब वो कहते हैं जनाब कि एक जो कुछ एसेट्स थे, फॉरेन एड आई थी उस वक्त, वो हमारी भी आई थी, अनपेड प्रोविडेंट फंड्स थे वो भी हमें दिए जाएं, सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स थे उसका भी पैसा है, $200 मिलियन इंटरनेशनल डोनर्स ने दिया था फॉर 1970 साइक्लोन। अगले दिन मैंने आपको जो डिस्कशन की थी, मुझे वहां से इस चीज का अंदाजा हुआ था। इट मींस कि मुझे DW बंगला के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, DW बंगला के कॉरेस्पॉन्डेंट ने मेरा इंटरव्यू किया, और इन सवालों के अंदर उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछे कि ये 1971 के साइक्लोन का पैसा, ये 4.5 अरब डॉलर का पैसा, ये पाकिस्तान देगा या नहीं देगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।